लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में भारी नाराजगी। महाराष्ट्र में मुस्लिम नेताओं को टिकट न देने से नाराज हुए नसीम खान। नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। नसीम खान को मनाने पहुंची वर्षा गायकवाड़। एक तरफ लोकसभा चुनाव की धूम है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पार्टी से कई नेता इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। इससे पहले टिकट नहीं मिलने पर संजय निरुपम ने नाराजगी व्यक्त की थी और उन्होंने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा था। और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने अचानक से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि महाविकास अघाड़ी गुट ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। सुनिए नसीम खान की नाराजगी को लेकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा है। शायद यह एक ऐतिहासिक घटना है कि पहली बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। इससे निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र के लगभग डेढ़ करोड़ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अंदर भयंकर नाराजगी इसलिए है कि मुस्लिम समाज एक मुश्त वोट कांग्रेस को देता रहा है, बल्कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज का ही वोट मिलता रहा है और कोई वोट तो मिलता नहीं, हिंदू समाज का तो कोई वोट मिलता नहीं। तो ऐसे में मुस्लिम समाज की जो अपेक्षा है कि कम से कम एक उम्मीदवार मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को, वो गैर वाजिब नहीं है। जिस तरीके से उत्तर मध्य मुंबई की सीट पर एक मुस्लिम नेता अपेक्षा कर रहे थे कि उनको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी काटी गई, मेरे पास तो ये जानकारी है कि इनकी टिकट काटने में शिवसेना उबाठा की बहुत बड़ी भूमिका है। शायद शिवसेना उबाठा ने कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर ऐसा दबाव डाला कि उनको मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। ये कमाल की बात है। मुस्लिम समाज के वोटों पर उबाठा की नजर गड़ी हुई है। उबाठा को पता है कि उनका अपना जो वोट है उसके बेसिस पर वो एक भी चुनाव नहीं जीत सकते। अगर उनको चुनाव जीतना है तो कांग्रेस का मुस्लिम वोट चाहिए, और वही उबाठा एक षड्यंत्र करके मुस्लिम समाज की उम्मीदवारी को कटवा देती है, रद्द करवा देती है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को भी तय करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के साथ रहें या शिवसेना के साथ, उबाठा के साथ रहें कि नहीं रहें, क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस वाले तो किसी के नहीं है और यही हाल उबाठा वालों का भी, और वो भी आपके नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा। और इसलिए जो मेरे पास जो जानकारी निकल के आ रही है पूरे मुंबई से कि मुस्लिम समाज में भयंकर असंतोष है इस घटना को लेकर, और यह असंतोष एक विद्रोह का रूप धारण कर सकता है भविष्य में। वहीं अब नसीम खान की नाराजगी के बीच मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और उत्तर मध्य सीट से उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ उनसे मिलने पहुंची। इस मुलाकात के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की। बातचीत करते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मेरा नसीम खान से पारिवारिक रिश्ता है, वह मेरे बड़े भाई है। एक छोटी बहन की हैसियत से मैं उनसे मिलने आई थी और उन्होंने पार्टी और उनके लिए प्रचार करने की भी नसीम खान से मांग की है। सुनिए वर्षा गायकवाड़ ने इस विषय पर क्या कुछ कहा। मेरा फादर जो है जब अध्यक्ष बने थे, या मेरे फादर जब खासदार वो हम लोग एमएलए के चल रहे थे, हमेशा मैंने देखा है कि नसीम भाई फैमिली करके हमारे साथ सहयोग किए थे, उपस्थित रहे। तो मैं ये चाहती थी, मैं आज उनको एक छोटी बहन करके मिलने को आई थी। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन मैं उनकी छोटी बहन भी हूँ। हमारा रिश्ता घरगुती रिश्ता है, फैमिली का रिश्ता है। तो मैं उनसे मिलने आई। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ता है, आप आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया गांधी जी के वफादार सोच के कार्यकर्ता है, आप आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए आने वाले इलेक्शन में मेरे साथ खड़े। असं आहे की मला असं वाटतं की ॲज अ बहीण म्हणून मी त्यांना रिक्वेस्ट करायला आज आलेले आहे आणि आज भाऊ ते माझ्याबरोबर उभे राहतील। आणि मला माहिती आहे की ज्या ज्या वेळेला युद्धामध्ये किंवा घरामध्ये बहिणीला भावाची गरज असते तेव्हा सगळ्यात पहिला भाऊ तिच्यासाठी उभा राहतो आणि नसीमबाई माझ्यासाठी उभे राहतील, हे मला पूर्ण खात्री आहे।